भगवद गीता एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन दे रहा है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ज्ञान का खजाना है। आज हम इस दिव्य ग्रंथ का सार जानेंगे, वो अमूल्य शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। यह कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। अर्जुन, महान योद्धा, कर्तव्य और मोह के बीच फंसकर द्वंद्व में है। अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सही है? इसी पल में उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण का पहला उपदेश है कर्म योग, कर्म का मार्ग। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अपने कार्य पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जब आप निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो आपका कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण मन की शक्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। जब आपका मन नियंत्रित और शांत होता है तब आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर मन अस्थिर हो तो वह आपको भ्रम और कष्ट में डाल देता है। इसलिए ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को साधें। कृष्ण निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, त्यागा शांतिरनंतरम। सच्ची शांति त्याग से मिलती है। जब आप अपने कार्य प्रेम से करते हैं लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होते, तब आप तनाव और निराशा से मुक्त हो जाते हैं। वैराग्य का अर्थ है प्रयास में कमी नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होना। कृष्ण एक अद्भुत सत्य का उद्घाटन करते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आप यह शरीर नहीं है, बल्कि इसके भीतर स्थित अनश्वर आत्मा है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो भय, क्रोध और दुख समाप्त हो जाते हैं। जीवन केवल विकास की यात्रा बन जाता है। कृष्ण बताते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण। वे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। सफलता और असफलता, सुख और दुख, इन सब में संभाव रखें। जीवन ऊंच नीच से भरा है, लेकिन सच्चा ज्ञान और खुशी इसी में है कि आप हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। यही संतुलन आपको सच्ची खुशी देता है। अंत में कृष्ण भक्ति योग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, यह अहंकार का त्याग है, प्रेम और श्रद्धा से परमात्मा से जुड़ना है। इन उपदेशों के साथ अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। वे अपने कर्तव्य को पहचानते हैं और धर्म के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने मन और भावनाओं को साधो, हर परिस्थिति में संतुलित रहो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखो। ये शिक्षाएं सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, ये हम सब के लिए हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, गीता का ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।